माँ, मैं अपनी शादी के कुछ दिन शिमला में बिताना चाहती हूँ, इसीलिए ज्योति को लेकर के शिमला जाना चाहता हूँ और वहाँ जाने के लिए मैंने टिकट भी बुक कर लिया है। तो इसीलिए प्लीज़ माँ, आपको कोई बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ माँ जी, मैं भी जाना चाहती हूँ क्योंकि पहले से ही विवेक जी बोल रहे थे ना कि ज्योति हम लोग शिमला चलेंगे हनीमून पे शादी के बाद। तो फिर शादी तो हो ही गई है हमारी और 1 महीना हो भी गया है, इसलिए सोच रहे थे कि हम और विवेक जी शिमला घूम करके आ जाए। ठीक है बेटा, तुझे जाना है तो जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। वैसे सारा सामान पैक कर लेना, शिमला में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, शॉल स्वेटर ले लेना। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग सारा सामान पैक करके ही जाएंगे। ठीक है माँ, अब हम सामान पैक करते हैं और जाते हैं शिमला। प्लीज़ विवेक जी, यहाँ शिमला में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। हम यहाँ से चलिए चलते हैं कि कोई रूम लेकर वहीं पे रहते हैं होटल रूम में। यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है हमको। हाँ हाँ ज्योति, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो एक रूम मैंने बुक किया हुआ है, वैसे ऑनलाइन ही बुक किया था। चलो एक रूम तो मिल ही जाएगा रहने के लिए हम लोगों को। ठीक है तो वहीं चलते हैं। नहीं यहाँ बाहर घूमेंगे तो स्वेटर शॉल लेकर के घूमना पड़ेगा, नहीं तो हम भी बर्फ की तरह गल जाएंगे। हाँ हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो रूम के अंदर चलते हैं। और बताओ ज्योति, रूम कैसा लगा? ऐसा ही रूम मिला शिमला में तो हमने ले लिया रहने के लिए। रूम तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ विवेक, रूम तो बहुत ही अच्छा है। चलो मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ। मैं इसी रूम में खाना पीना सब बना करके रख दूंगी, प्लीज आप जाओ। आप हाँ हाँ मैं जाता हूँ वॉशरूम। वॉशरूम होकर के आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होकर के, फिर तब तक तुम खाना रेडी करके रखो। जब तक विवेक जी आते हैं तब तक मुझे चूल्हा चौका का उपाय तो करना ही पड़ेगा। चलो लाते हैं एक चूल्हा और बनाते हैं खाना यहीं पे। अरे वाह ज्योति, तुमने तो बहुत बढ़िया उपाय कर दिया। यहाँ पे गैस चूल्हा रख के और यहीं पे खाना दाना सब पका दिया। वैसे खाने में बनाया क्या है? आलू टमाटर की सब्जी है और भिंडी की भुजिया है। अभी रोटी सेकना बाकी है, तो चलिए आप आराम करिए, कुछ किताब वगैरह पढ़िए, तब तक मैं यहाँ पे खाना पका देती हूँ। नहीं नहीं ज्योति, मुझे कहीं जाना है। वैसे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया हुआ था, उसी ने मुझे बुलाया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे जाना है। और तुम यहाँ पे खाना पीना बना करके रेडी रखो, तब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ से होकर के तुरंत चला जाता हूँ। अरे लेकिन यहाँ शिमला में कौन सा दोस्त है आपका? यहाँ पे तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं है और दोस्त भी मिल गया आपको। अरे ज्योति, इंडियन दोस्त है, यहाँ पर रहता है, कमाने खाने के लिए यहीं पे रह गया है, उसको यहीं पे अच्छा लगता है। वैसे मैं चलता हूँ, अभी तुरंत आता हूँ 1 घंटे में। तब तक तू खाना बना के रेडी रखना। ठीक है, लेकिन जल्दी से आना, ज्यादा लेट मत करना क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊंगी। हाँ हाँ बाबा, जल्दी से आता हूँ। अरे बेटी, कहीं जा रही हो? कहाँ से आ रही हो बेटी? क्या हुआ बेटी, कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है? बाबा, आपने मेरे पति को देखा है? वो मतलब ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए थे। अरे नहीं बेटा, इस रास्ते में तो आता जाता कोई दिखाई नहीं देता है, और मैं तुम्हारे पति को कैसे पहचान सकता हूँ? वैसे भी इतनी रात हो चुकी है, जा करके सो जाओ। नहीं बाबा, जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं सोऊंगी। उनका फोन भी मैं ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे हम नई जगह पे आए हैं। बाबा आप कहाँ से हैं? आप इंडियन हो क्या? हाँ बेटी, मेरी तो पूरी फैमिली ही यहाँ पे रहती है, तो यहीं पे मैं भी रहता हूँ और यहीं पे कमाते खाते रहते हैं। वैसे तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम जा करके सो जाओ। नहीं बाबा, मैं यही कुर्सी पे बैठ के इंतजार करूंगी अपने पति का। उनके गए हुए 4 घंटे हो गए और हमसे बोल कर गए हुए थे कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ। अरे बेटा, हो सकता है कि कहीं गया होगा, दोस्त वगैरह के घर आ जाएगा, चिंता मत करो। चिंता तो होगी ना बाबा, नया शहर है, नए शहर शिमला है, विदेश में हम लोग आए हुए हैं, न जाने किसी से न पहचान है। और हमारे पति बोल रहे थे कि हमारा दोस्त यहीं पे रहता है, जबकि हम तो उसे पहचानते भी नहीं है, पता नहीं कौन सा दोस्त है। अरे बेटी, होगा कोई। हाँ हाँ बाबा, ठीक ही बोल रहे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, उनका दोस्त निकल जाए और हमारे पति लौट के वापस आ जाए। अरे आ गई कल मोही मेरे बेटे को खाकर। हाय रे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। इस कल मोही को पता नहीं क्यों जल्दी पड़ी थी शिमला जाने की। अगर मेरा बेटा शिमला नहीं जाता तो इस दुनिया से नहीं जाता। हाय रे भगवान, अब कहाँ से ऐसे बेटा लाऊंगी? मेरे तो किस्मत फूट गई इसी कल मोही से शादी करके। इससे मेरी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कैसा किस्मत लेकर के आई थी, मेरे बेटे को खा गई। देख ज्योति बहू, तूने बहुत ही गलत काम किया है। तूने, तेरी वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, अनाथ करके चला गया हम दोनों को। अब हम किसके सहारे जिएंगे?
ऐसा मत कहिए माँ जी, विवेक जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही सलामत है। कहीं भी होंगे तो सही सलामत है। पुलिस ने हम लोगों को बॉडी नहीं दिखाई है, सिर्फ ये बताया है कि एक्सीडेंट हुआ है कार का, लेकिन वो बॉडी कहाँ है ये नहीं बताया है। उन्होंने कह दिया कि खाई में गिर गया है। मेरे विवेक जी जिंदा है, मुझे पूरा भरोसा है। अरे कल मम्मी मेरे बेटे को खा गई और बोल रही है कि जिंदा है बेटा। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा, अभी तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। तेरी जैसी शैतान का मुझे चेहरा नहीं देखना है। तू मेरे बेटे को खा चबा करके बैठ गई और आ गई अपना चेहरा दिखाने के लिए। मुझे तेरा चेहरा देखना ही नहीं है, जल्दी से निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। नहीं माँ जी, मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं यहाँ पे विवेक जी के उम्मीद से जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे विवेक जी को कुछ नहीं हुआ है। मेरे विवेक जी जिंदा है और मैं उन्हीं के नाम के सहारे जीना चाहती हूँ। जरूर लौट के आएंगे वापस। कैसी बात कर रही है बहन जी? अगर हमारी बेटी जीना चाहती है, उसे उम्मीद है कि विवेक जी जिंदा है, तो उसे रहने दीजिए ना यहीं पर। कभी न कभी तो विवेक जी लौट के आ सकते हैं। है बेटी ने जो कांड किया है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है और माँ इसी में बीच में टपक पड़ती है। चलो निकलो यहाँ से तुम दोनों, मेरी घर में जो कोई जगह नहीं है। इसको भी, अपनी बेटी को भी ले जाओ। तुम्हारी बेटी ही कल मुझे जिसने मेरे बेटे को खा चबा करके बैठ गई है। यहाँ से जल्दी लेकर के जाओ वापस अपने घर। हाँ तुम दोनों ज्योति बहू चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, क्योंकि जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुम यहाँ पे रह के क्या करोगी? माँ मैं सोच रही थी कि यहीं पे रह करके अपने घर में बच्चों को ट्यूशन कराऊं, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाने से फीस आएगा उससे हमारा गुजारा बसर भी हो जाएगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। पता नहीं कब विवेक जी आएंगे। चिंता मत करो बेटा, अगर तुम्हारी उम्मीद लगा रखी है तो जरूर विवेक जी आएंगे। अरे आंटी जी, सब गांव के लोग थू थू कर रहे हैं। ज्योति जो है ना सुहागन बन के फिरी रहती है, क्योंकि ये तो विधवा हो चुकी है और विधवा के लिबास में रहती ही नहीं है। साड़ी तो छोड़िए, पूरे गहने पहन कर घूमती रहती है। इसको समझाइए, पूरा समाज थू थू कर रहा है। माफ करना रिंकी बिटिया, लेकिन मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारी ज्योति बिटिया को विश्वास है कि उसका पति जिंदा है तो हम उसी के सहारे रहेंगे। क्या उसका पति जिंदा होगा तभी तो ऐसा बोलती है? हाँ हाँ माँ, मेरा पति पूरी तरह से जिंदा है, मैं जानती हूँ। रिंकी तुमको किसने ये सब कह दिया? जिसको जो बोलना है वो बोलती रहे, लेकिन मेरा विश्वास अटूट है। अगर मेरा विश्वास अटूट है तो मेरा पति भी जरूर वापस लौट करके एक दिन आएंगे। लेकिन ज्योति तुझे पता नहीं है इस गांव के लोग कितना तुझ पे थू थू कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो तू ट्यूशन पढ़ाने का बात चला रही है ना, ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक लड़का भी नहीं भेजेंगे तेरे पास। अब बता कि तू कैसे ट्यूशन पढ़ाएगी, क्योंकि वो लोग तेरे ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि हाँ ज्योति आई है, विधवा है, फिर भी विधवा के लिबास में नहीं रहती है, सुहागन बन के फिरी रहती है। ये बता कि चलती फिरती लोग अगर देखेंगे तेरे को तो क्या सोचेंगे? तू क्यों सुहागन बन के चलती है? अरे विधवा है तो विधवा की तरह रहना सीख लेना। तेरी माँ ने तो तुझे सिखाया भी नहीं, हम ही तुझे सिखा रहे हैं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, फिर भी गांव के लोग जो बोल रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से मुझे तेरे पास आना पड़ा कहने के लिए। अरे रिंकी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है गांव के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरे पति जरूर लौट के वापस आएंगे और मैं अपने मायके में हूँ। इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। और जब मेरे पति जिंदा है तो मैं तो श्रृंगार करके ही रहूंगी ना। मेरे पति जिंदा है, मेरा ये अटूट विश्वास है। अरे हाँ रिंकी बिटिया, अब तुमको भी घर जाना चाहिए मेरी बिटिया को छोड़ करके, क्योंकि अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। कहाँ से लड़का मिलेगा, कौन मिलेगा शादी करने के लिए? इतने दिन तो हो गए, शादी भी नहीं है तुम्हारी, बस दूसरों के घर में चलाती हो ताका झाकी करने के लिए। क्या आंटी, मैं ताका झाकी करने नहीं आई हूँ। गाँव के लोग पंचायत में बैठ करके बातें कर रहे थे ज्योति के बारे में, वही सब मैं आपको कहने आई हूँ, सुनाने आई हूँ। अच्छा तो रिंकी हो गया तुम्हारा सुनाना उनाना, तुम जा सकती हो यहाँ से। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ? हाँ हाँ मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग अपना के बारे में सोच लेना। अरे ज्योति, तुम पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बचपन का, जो स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। अरे हाँ हाँ अजय तुम, अरे तुम कब आए और तुम्हारी नौकरी भी लगे, तुम तो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुके हो। हाँ हाँ ज्योति, तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे आना पड़ा। कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शिमला में ही रहता हूँ और पता चला है कि ये जो कांड हुआ है वो शिमला में ही हुआ है। तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक बार अपनी पुलिस फोर्स लेकर के जाकर के तुम्हारे वहाँ पे कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। मेरी बस आखिरी उम्मीद तुम ही हो अजय। प्लीज प्लीज मेरे पति को ढूंढ के निकालो। ठीक है ज्योति, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम अभी निकलते हैं शिमला के लिए, वहाँ पे जाकर के ढूंढने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, अब आप कैसा फील कर रहे हो? सेहत तो अच्छी है ना? हाँ हाँ थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, आराम करूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। बेटा तू घर आ गया है, तुझे देख करके हमें इतनी खुशी हो रही है कि तुझे पता नहीं है। तू नहीं था तो हम कितने अनाथ हो गए थे। तेरे बिना कैसा लग रहा था घर, पूरा सुना सुना सा।
अब लग रहा है जैसे हमारे जान में जान आ गई है। इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी। अब तो रहा नहीं था, बहू अपने मायके चली गई थी और हम लोगों का दिन का कोई ठिकाना नहीं था कब हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन तुझे देख कर ना हमको बहुत ही तसल्ली हुई है, हमारे दिल को सुकून मिला है। आज हम भगवान भोलेनाथ को 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। माँ, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ ना, अगर मैं बचा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति के विश्वास की वजह से। अगर ज्योति नहीं होती ना, ज्योति का विश्वास नहीं जीता होता ना, तो आज मैं शायद लौट करके वापस नहीं आता। क्योंकि आप सब लोग तो मुझे मरा हुआ साबित कर दिए थे, सिवाय ज्योति के। ज्योति हमको सिर्फ जिंदा देखना चाहती थी और वो जानती थी कि हम जिंदा हैं, क्योंकि उसको का दिल बोल रहा था कि हम जिंदा हैं। और देखिए आज मैं वापस लौट करके आ गया हूँ, क्योंकि ज्योति की वजह से मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ। विश्वास कभी झूठा नहीं होता है माँ। जिसका अटल विश्वास होता है ना, भगवान भी उसका साथ देते हैं। इसीलिए भरोसा उसी पे करना चाहिए जिस चीज़ का आपको विश्वास लगे कि हाँ वो इंसान ये काम कर सकता है और जिंदा है। प्लीज ज्योति बाबू, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये सब हो जाएगा, क्योंकि तुमको देखकर ऐसा लग रहा था ना कि सब लोग दुनिया समाज में हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम भी मजाक बनाने के लायक काम कर रही हो, इसीलिए हम तुझे बोल रहे थे ना कि तू विधवा की साड़ी पहन लिया करो। लेकिन थैंक यू सो मच, जो तुम्हारा विश्वास हमारे बेटे को वापस लेकर के आ गया है। तुम्हारे विश्वास की वजह से आज हमारा बेटा जीता जागता हमारे सामने खड़ा है। अच्छे से हॉस्पिटल में दवा कराएंगे तो हमारा बेटा सही हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ विवेक जी। ज्योति, थैंक यू सो मच, जो तुम्हारा विश्वास था कि विवेक जिंदा है और विवेक सच में जिंदा था, इतने दिनों के बाद वापस आ गया। अब मैं चलता हूँ ज्योति, मुझे भी आज्ञा दो, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी करनी है अपनी। हाँ हाँ अजय, जाओ आप। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे पति को वापस लाया। हमारे विश्वास को विश्वास में समझ करके हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारे पति को ढूंढने के लिए निकल गए। वरना कितने पुलिस वालों से मैंने हेल्प मांगी थी, सबने ना कर दिया था सिवाय आपके। ये तो आपकी किस्मत है ज्योति, जो ये लौट करके विवेक जी वापस आ गए, वरना इतनी दूर से गिरने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता है। अब मैं चलता हूँ। विवेक जी, आप बताइए मैं आपके लिए कौन सा खाना बनाऊं? मैं अभी खाना बना करके आपके लिए लाती हूँ, जूस भी लाती हूँ और दूध भी लाती हूँ, और डाल करके पी लीजिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। या फिर हल्दी वाला दूध लेकर के आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू विवेक के पास यहीं पे रुक, उसकी देखभाल कर। मैं जा करके हल्दी वाला दूध लेकर के आती हूँ। और आज का खाना मैं बनाऊंगी, तू नहीं बनाएगी। तू बस विवेक की देखभाल कर। हमारा बेटा इतने दिनों के बाद आया है और तू भी तो इतने दिनों के बाद आई है। मैंने भी तेरे ऊपर बहुत बहुत अत्याचार किए हैं, पता नहीं क्या क्या बोले हैं तेरे को, और तूने वो सब सहन किया है। प्लीज हमें माफ कर देना बहू। कोई बात नहीं माँ जी, गलती में तो सब इंसान सब कुछ बोल देता है, और जब गलती होती है तो इंसान तो बोलेगा ही ना। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ किया। हमारे विवेक जी इस दुनिया में है, बस यही मेरे लिए काफ़ी, और कुछ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे आपकी दी हुई कोई भी चीज़, कोई भी बात बोली हुई मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। प्लीज़ अब याद दिलाने की कोशिश मत करिए। मैं यहाँ देखभाल करती हूँ। तो ठीक है, आज का खाना आप ही बनाइए। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज का खाना हमारा मम्मी जी बनाएगी। मैं यही पे विवेक जी का ध्यान रखती हूँ। थैंक यू सो मच ज्योति, जो तुमने मेरी जान बचा ली। जान तो भगवान भोलेनाथ ने बचाया है आपका। मैं तो चाहती ही थी कि आप हमारे पास आ जाओ, और भोलेनाथ ने मेरी बहुत बहुत मैंने विनती की थी भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। देखिए आप मेरे पास जीते